हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन और मैं आपको लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक। नया टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों से बस विनती करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी। तो आज मैं बात करूंगा कि तलाक होने के बाद में दूसरी शादी कैसे करें। तलाक होने के बाद में दूसरी शादी कैसे करें और क्या बाधा है हमें दूसरी शादी करने में आएंगी या नहीं आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं, इस पर मैं बात करूँगा आज। तो बात करते हैं हम। मान लीजिए एक लड़का है, हस्बैंड और एक वाइफ है, और वो लोग उसमें से हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से अगर तलाक लेना चाह रहा है, हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से तलाक लेना चाह रहा है और वाइफ अगर अपने हस्बैंड को तलाक देना नहीं चाह रही है। दोनों बातें हैं कि अगर हस्बैंड चाह रहा है कि मैं अपनी वाइफ से तलाक लूँ और वाइफ अगर अपने हस्बैंड को तलाक देना नहीं चाह रही है, तो उसमें होता क्या है, हस्बैंड जो फैमिली कोर्ट होती है, पारिवारिक न्यायालय होता है जिले का, उसमें वो एक दायरा करेगा क्योंकि वाइफ नहीं देना चाह रही है, वाइफ अपने मैके चली गई है लड़ करके मान लीजिए, और काफ़ी समय से वहाँ रह रही है। अब वो आ भी नहीं रही है और इसके बावजूद भी वो ना रहना चाह रही है ना आ रही है, लेकिन लड़का फिर सोचता है कि मैं अगर डिवोर्स ले लेता हूँ, लेकिन लड़की डिवोर्स दे भी नहीं रही है। तो ये है कि अगर लड़का अपने जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय जो होता है जिले का, उसमें अगर डिवोर्स फाइल करता है और लड़की तो डिवोर्स देने को तैयार ही नहीं है, तो वो जो डिवोर्स पड़ता है वो सेक्शन 13 में पड़ता है। सेक्शन 13 हिंदू विवाह अधिनियम में वो मुकदमा एक पड़ता है। उसमें होता है कि लड़की की तरफ से पड़ रहा है, लड़की राजी नहीं है, उसके बाद में एडमिट होने के बाद में लड़की को मुकदमे के नोटिस जाते हैं कि आइए आप भी अपना, जो आपके पति ने डिवोर्स के लिए जो फाइल किया है मुकदमा, उसमें आप अपने जवाब दीजिए आके आप क्या कहना चाहती हैं। आपको अगर आपको कुछ कहना है, अपनी सफाई देनी है, और जो इल्जामात आपके ऊपर अपने पति ने लगाए हैं उसमें आप सफाई देना चाहती हैं, तो नोटिस जाता है लड़की घर वालों को, लड़की के लिए, कि आप भी आइए और अपना जवाब दीजिए उसमें मुकदमे में आकर के। अगर वो जवाब देती है तो मुकदमा चलता है, ना कि अगर नोटिस उन्होंने प्राप्त कर लिया और उसने कोर्ट की तरफ ना देखा ना ही जवाब दिया, तो इसमें कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी लड़के की साइड का एक ऑर्डर कर देती है, जिसे हम एक तरफा कहते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है ऑर्डर करने के बाद में वो डिवोर्स हो जाता है आधे से ज़्यादा। लेकिन वो एक तरफा जो डिवोर्स होता है उसमें भी कुछ कानून है लड़की की तरफ से। अगर लड़की चाहे, एक्स पार्टी अगर डिवोर्स हो चुका है, तो लड़की उसकी अपील संबंधित न्यायालय में 3 महीनों के अंदर, यानी कि 90 डेज के अंदर कर सकती है। 90 डेज के अंदर कर सकती है। इसमें है कि लड़का अगर डिवोर्स हो जाता है तो वो 30 दिन तक, 3 महीने तक, 90 दिन तक अपनी शादी मैरिज ना करे। ये है, अगर कर लेता, अगर ना पता चलती है, तो उसमें ये होता है कि लड़की को अगर पता चल जाता है तो 90 दिन का टाइम उस पर है अपील के लिए, अपील में जा सकती है। मान लीजिए अगर आप 90 दिन के बाद, अगर थोड़ा समय होता है, लेकिन एक कानून और भी, आप वो 90 दिन के बाद में भी अपील कर सकती है। सेक्शन 5 में, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में वो आप पर 90 दिन के बाद में भी अपना कोई कारण बता के, किस कारण वो लेट हो गई, क्या वो उस जिले में नहीं थी, क्या वो उस राज्य में नहीं थी, क्या वो इस समय देश में नहीं थी, कहीं विदेश में थी, कहीं बाहर थी, या जॉब कर रही थी जो छुट्टी नहीं मिल पाई, तो इस वो कारण दर्शा करके लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में वो जो है आपको जवाब दे सकती है, उसमें उसकी सुनी जा सकती है। तो आप दूसरी शादी उस समय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप 6 मंथ के बाद तो आदेश की डिग्री, जो डिग्री कहते हैं, वो अगर हो जाती है क्लियर, तब आप शादी कर सकते हैं। वो तो आपने कानून का पालन किया और आप मैरिज करने के लिए बिल्कुल सक्षम, आप मैरिज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन एक्स पार्टी में ये होता है कि आप 3 महीने का समय, 90 दिन का समय मिलता है उसके लिए, लड़की के लिए अपील के लिए, कि वो अपील कर दे। ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी। अगर लड़की डिवोर्स नहीं देना चाह रही, लड़का नहीं देना चाह रहा, लड़की लेना चाह रही है, तो वो दोनों के लिए, कानून दोनों के लिए ये कि आप अपील कर सकते हैं। और 90 दिन के बाद में भी एक लिमिटेशन एक्ट आता है सेक्शन 5 में, वो कुछ दिनों के लिए कारण दर्शा करेगी, हम जवाब क्यों नहीं दे पाए ये बता करके आप मुकदमा या अपील अपनी दायर कर सकते हैं, तो आपकी सुनवाई हो सकती है। जो भी फिर मेरिट के आधार पर जो फैसला होता है वो मेरिट के आधार पर होता है, वो तो कोर्ट जाने। लेकिन दूसरी शादी करने के मैं बता दिया कि दूसरी शादी हम तलाक के बगैर कैसे कर सकते हैं, तलाक के बाद, और तलाक नहीं हुआ हो तो वैसे कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने दूसरी बनाई है कि बिना तलाक के भी हम मैरिज कैसे करेंगे, वो आप देख लीजिए जा करके, मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले उसमें। तो ये होगी दोनों बातें। तो और अच्छा, ये एक दूसरा सवाल ये भी है कि अगर आप और लड़की और लड़का दोनों ही अगर राजी है कि एक दूसरे से रह नहीं सकते, साथ में बननी नहीं है, अलग अलग सही है, अपने सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि नहीं बननी है, तो उसमें होता है कि दोनों लोग राजी हो जाते हैं, एक तरह बात कर लेते हैं, अपना जो भी कंप्रोमाइज उनका होता है, एक मुश्त पैसा ले हो या ना लो या दहेज लो या वापस ना लो, वो उनका अपना हेडिंग पर्सनल है। लेकिन उसमें होता है कि सेक्शन 13B में वो दोनों लोग जा सकते हैं ले करके कि हम दोनों लोग राजी हैं, हम डिवोर्स देना चाहते हैं, तो वो सेक्शन 13B
भी हिंदू विवाह अधिनियम में जा सकते हैं, और उसमें जो है हमें 6 मंथ का एक टाइम मिलता है, दायरे के बाद में 6 मंथ हमें कोर्ट देती है कि समझ लीजिए। उसके बाद में फिर 1-2 डेटें और पड़ती है 4-4 5-5 दिन की, तो उसमें जो है जो ऑर्डर है मेरिट के आधार पर दोनों का डिवोर्स हो जाता है। वो कानूनन दोनों की राजी पे ही होता है। वो एक्ट उसमें एक्ट की या उसमें आपको लिमिटेशन कोई मतलब, दोनों राजी हैं तो उन्होंने मेरिट के आधार पर डिवोर्स ले लिया। लेकिन एक्स पार्टी में डिवोर्स, एक तरफा तलाक में डिवोर्स में लिमिटेशन होती है, और पार्टी को भी बताना होता है। वो अगर उसको 3 महीने के अंदर पता चल गया तो वो 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर वो अपील कर सकती है सम्मेलित कोर्ट में। वो उसको अधिकार है, कानून है। तो ये है कि तलाक के बिना दूसरी शादी कैसे करें। तो ये है, आप उसको 3 महीने का समय दीजिए, और हो सकता है, मेरा कहना तो यही है कि कानून के आधार पर कि आप डिग्री पारित हो जाने दीजिए। डिग्री का मतलब 6 मंथ के बाद में आप शादी कर लीजिए। फिर ना उसके पास कोई बहाना, ना ही कोई कानून है कि वो लेकर के आए अपील, और ना ही उसकी कोई अपील स्वीकार होगी। लिमिटेशन सब खत्म हो जाएंगी 6 महीने का डिग्री पारित होने के बाद में। तो डिवोर्स होने के 6 मंथ के बाद ही आप शादी करें, तभी सक्सेसफुल आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।